सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो और खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये सुनहरा अवसर दिया है। परमेश्वर के पाक कलाम से पवित्र वचन हम पढ़ने जा रहे हैं और हम देखेंगे यहूदा इस्करियोती के विषय में। यहूदा इस्करियोती जो कि प्रभु यीशु मसीह के जब 12 चेले होते हैं, 12 चेलों में यहूदा इस्करियोती भी आता है। और यहूदा इस्करियोती जो परमेश्वर का एक चेला है, एक साथ रहने वाला है। और यदि मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 के अंदर यदि हम देखते हैं 14 वाक्य में, यहाँ पे लिखा है यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। मतलब एक विश्वासघात करने वाला व्यक्ति लोगों के सामने इस तरह से रहे ना कि मैं आपके साथ एक अच्छा विश्वास योग्य हूँ, परंतु अंदर से वो विश्वास किसी और बात का है, धोखे देने वाला विश्वास है वो। और यही है कि जब यीशु मसीह को पकड़ने का समय चल रहा था, लोग उसको पकड़ रहे थे, तो यहूदा इस्करियोती पकड़ने वाले पलटन से कहता है, यदि मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा तो आप मुझे क्या दोगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 का हम 14 में यदि देखते हैं, इस पे यहाँ पे लिखा, तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसको तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सेकल सिक्के तौल कर दिए। 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस व्यक्ति ने जिस प्रभु के साथ, जिस एक अच्छे चरवाह के साथ रहा है, अच्छी चीज़ें फिर भी अंदर इम्पार्ट नहीं हो पाई हैं, और वो यीशु मसीह ने हर एक किसी चेले को कुछ ना कुछ वर्क दे रखा था। और यहूदा इस्करियोती का काम था चंदा लेने का, वो थैली रखने का। लेकिन ये वर्क देने के बावजूद भी उसमें से ये पैसा निकाल लेता था, थैली में से भी पैसा निकाल लेता, जो दान पात्र आता था उसमें से पैसे निकाल लेता था। लेकिन प्रभु जानते थे कि ये करता क्या है, प्रभु जानते थे ये करता क्या है। उसके बाद यदि हम 26 का, हालेलुया, 26 का हम देखते हैं 49, और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी ना नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। एक सोचने वाली आज बात है। चेले लोगों को रास्ता पता है कि यीशु मसीह किस जगह पे प्रार्थना करते हैं, गतसमनी के बाग में जाकर, हालेलुया, जाकर, और ऐसे ऐसे कहाँ वो जाते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ चेले जानते हैं, चेले लोग जानते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम कहना चाहते हैं कि आप जिस कलीसिया में जाते हैं, जिस कलीसिया में आप जुड़े हुए हैं, जिस कलीसिया के आप एक विश्वासी भाई हैं, बहन हैं, वहाँ के डिसाइपल हैं, वहाँ के आप एक मेंबर हैं, और आप वहाँ पे नित्य जाते हैं, आप एक अच्छी जिम्मेदारी आपके जीवन में हो सकती है वहाँ पर। परंतु मैं कहना ये चाहता हूँ कि यहूदा इस्करियोती के लिए भी एक जिम्मेदारी दी थी। उसको, यहूदा को एक जिम्मेदारी यीशु मसीह की तरफ से दी गई थी, और ये अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो आपको जिम्मेदारी, आपको आपके, हालेलुया, चरवाह ने जो आपके ऊपर नियुक्त करके रखा, जो खुदावंद का सेवक आपके ऊपर परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है, और जो उन्होंने काम आपको सौंप रखा है परमेश्वर के दास ने, क्या आप उसमें वफादार हैं? क्या आप उसमें, क्या आप फेथफुली हैं उसमें? क्या
सच्चाई से आप हैं उसमें। यहूदा इस्करियोतियों ने धोखा दिया यीशु मसीह के लिए, जिसके साथ रह रहा है, जिसके साथ खा रहा है, जिसके साथ चल रहा है, जिसके साथ सो रहा है, जिसके साथ बैठ रहा है, एनी टाइम उनके साथ रह रहा है। सारे अड्डे पता हैं, सारी जगह पता है, कहाँ पे प्रेयर होती है, कहाँ पे यीशु मसीह घूमते हैं, कहाँ पे प्रभु जाते हैं, सब कुछ पता है। आज मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अपनी कलीसिया के अंदर, जिस कलीसिया के लिए आप खुदा ने नियुक्त करके आपको रखा है, बुलाया है, चुना है, आपके उस कलीसिया का जो चरवा है, जो पासबान है, जो प्रभु के सेवक है, क्या आप उनके साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हैं? क्या आप यहूदा इस्करियोती की तरह उनकी हालेलुया सारी डिटेल्स से गलत तरीके से किसी को पहुंचा तो नहीं रहे हैं? उनके विरोध में कोई गलत झूठी शिक्षा तो नहीं फैला रहे हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहूदा इस्करियोती सब कुछ जानने वाला, सब कुछ पढ़ने वाला, सब कुछ खुला, जब यीशु मसीह वचन बोलते थे तो वो भी सुनता था। आपका हालेलुया ऊपर जो परमेश्वर ने चरवाहा नियुक्त करके रखा है, हालेलुया वो वचन बोलते हैं, आप सुनते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, आप सुनते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं, आप सुनते हैं। परंतु बात ये है कि आप उस बातों को किस तरह से ले रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं। हालेलुया, मैं धन्यवाद करते हूँ। आज भी बहुत से लोगों के अंदर यहूदा इस्करियोतियों का आत्मा काम करता है, छल का आत्मा काम करता है, कपट का आत्मा काम करता है। जब राजा साउल परमेश्वर ने नियुक्त करवाया था, उसका अभिषेक करवाया था, लेकिन हालेलुया उसका मन खुदा के प्रति नहीं लगा, वो परमेश्वर से दूर रहा। उसने अपने इच्छा से अपना जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। जिस बात के लिए खुदा ने कहा था कि तुझे ये काम करना है, वो वर्क करना है, लेकिन उसने वो काम नहीं किया था। परमेश्वर ने उसे उसके पद से हटा दिया था। अब जब यही काम यहूदा इस्करियोती ने किया, इसका भी पद हटाया गया है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सत्य बात यह है कि आपको कलीसिया के अंदर जो पद मिला है वो खुदा की ओर से मिला गया है। आपको हालेलुया जो पद दिया गया, वो सोचो कि हमें खुदा ने दिया है। आप अपने उस पद को ना गवाएं। यहूदा इस्करियोती ने अपने पद को गवाया, उसकी जगह दूसरा नियुक्त किया गया। राजा साउल ने अपने पद को गवाया, उसकी जगह हालेलुया वो दूसरे को उसका पद दिया गया। मैं कहना ये चाहता हूँ, जो आपको पद दिया गया है, जो आपके लिए हालेलुया उस पद पर हालेलुया विश्वास योग्य बने रहिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अपने प्रभु के हालेलुया जो आपके ऊपर नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का एक सेवक, उसको कभी धोखा ना देना, उसके प्रति एक साजिश ना रचना। आपको पता है जब यहूदा इस्करियोती ने साजिश रची थी, हालेलुया उसकी गंदी मृत्यु हुई थी, गंदी मृत्यु हुई थी। इसलिए हालेलुया आज भी आपके अंदर आपको सोचना होगा कि आपके अंदर कौन सा आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है या यहूदा इस्करियोतियों वाला वो लालची आत्मा, हालेलुया जो हालेलुया गलत जगह पे प्रभु आपको लेकर जा सकता है, प्रभु की उपस्थिति से आपको दूर कर सकता है, परमेश्वर के प्रेजेंस से आपको दूर कर सकता है, परमेश्वर के अनुग्रह से आपको दूर कर सकता है। आपको हालेलुया वो पाप, हालेलुया वो लालच आपको नरक लेके जा सकता है। लेकिन सच कहते हैं, प्रभु ने कहा है हालेलुया कि वो नरक आपके लिए नहीं बनाया। इसीलिए परमेश्वर इस संसार में हालेलुया एक मनुष्य का रूप धारण करके हालेलुया और अपने आप को हालेलुया यहाँ पर हालेलुया वचन एक देह धारण के रूप में यहाँ पे प्रकट हो गया। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास योग्य बने रहें, अपने कलीसिया के अंदर एक विश्वास योग्य बने रहें, अपने हालेलुया जो आपके ऊपर एक परमेश्वर ने दास ठहराया, पास्टर ठहरा रखे हैं, उनके अधीनता में रहो, उनकी आज्ञा में रहो, हालेलुया उनकी बुराई मत करो, उनके विरोध में मत खड़े होना कभी, हालेलुया क्योंकि वो आपको पता नहीं है, वो आप हालेलुया वो चुने हुए परमेश्वर के दास हैं, वो चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं, वो चुना हुआ परमेश्वर का चरवाहा है। इसलिए उस चरवाह के विरोध में, उस चरवाह के खिलाफ नहीं जाना। मेरे प्रियो, आप अपने हर पास्टर का आदर कीजिए, आप अपने पास्टर से हर एक बातें, अगर आप कलीसिया में कुछ भी करने का सोचते हैं, कुछ भी बात है, तो सबसे पहले हालेलुया पास्टर से शेयर कीजिए। अपने हालेलुया ऊपर आपके ऊपर जो चरवाह नियुक्त कर रखा, उस चरवाह से आप पूछिए, कहिए क्या ये मैं जो काम करने पर हूँ या ये कह रहा हूँ वो पास्टर जी मैं कर सकता हूँ। पास्टर यदि हाँ कहें तो करो, ना कहें तो ना करो। इसलिए आपको अपने चरवाह को, अपने पास्टर को धोखा नहीं देना, उनके खिलाफ कोई बातें नहीं बनाना है, उनके खिलाफ आपको हालेलुया नहीं
कोई बातें करनी है, क्योंकि आप उनका खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आप खुदा के खिलाफ जाएंगे। आप उनकी बुराई नहीं, आप खुदा की बुराई करेंगे। क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने सच में वो उसे लगता था, जब जानता था सब कुछ कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन फिर भी वो हालेलुया खिलाफ हो गया। फिर भी उसने लालच कर लिया, फिर भी उसने यीशु को पकड़वा दिया, और उसका परिणाम उसको हालेलुया उसके जीवन में हालेलुया भयानक आ गया। हालेलुया आप चुने हुए हैं, आप बुलाए हुए हैं, आप नियुक्त किए हुए हैं। अपनी बुलाहट को समझें, अपनी सेवा को समझें। आज यहूदा इस्करियोती ने अपनी बुलाहट को खो दिया था, अपनी सेवा को खो दिया था, अपने पद को गवा दिया था। लेकिन मेरे प्रियो, आपको उस पद में वफादार रहना है। अपने उसी जो आपको पद दिया गया, जिस पदवी पर आपको बिठाया गया, जो आपको हल काम वर्क सौंपा गया, उस वर्क में, उस हल पद पर आप ईमानदार वफादार बने रहिए और पवित्रताई का जीवन जीते रहिए। मैं प्रभु में यही कहना चाहता हूँ, सच में हालेलुया। नहीं तो बहुत से लोग हालेलुया उनको पता ही नहीं चला जिस पद के लिए खुदा ने बुलाया था। आप जब छोटे पद पर वफादार नहीं रह पाएंगे, एक बड़े पद पर आप कैसे वफादार रह पाएंगे? आप खुदा के साथ जब एक अच्छा हालेलुया वफादारी का जीवन नहीं जी सकते हैं, पवित्रता का जीवन नहीं जी सकते, सच्चाई का जीवन नहीं जी सकते हैं, तो आगे बड़े पद पर खुदा आपको कैसे वो पद और दे सकता है? आप अपने छोटे छोटे पदों में अगर ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, आपको खुदा बड़े बड़े पदों पर भी बिठाएगा, बड़े बड़े पद पर आपको लेकर चलेगा। हम धन्यवाद देते हैं। अगर आप छोटे से पद पर भी वफादार न रहेंगे, आपका वो पद भी आपसे छीन लिया जाएगा, आपकी जगह फिर किसी और को नियुक्त कर दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खुदा में बढ़िए, आप खुदा में आशीषित होइए। हम इन वचनों को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रभु इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। सभी को मेरा जय मसीह की।